नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड। अध्याय 8 है आस्था एवं विश्वास। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए जानिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का उत्तर होगा नयनार और अलवार साधु संत भक्ति प्रवृत्ति के होते थे। यहाँ पर हमने उत्तर डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ख का उत्तर होगा अलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी। इसके बाद ग प्रश्न का उत्तर होगा शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। घ का उत्तर होगा वीर शैववाद कट्टर कांड और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। अंगा प्रश्न का उत्तर होगा सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। च प्रश्न का उत्तर होगा कि गुरु नानक के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में सन्निहित है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया हूँ, सही मिलान कर दिया हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। तो शंकर देव असम से रिलेटेड है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से हैं, रामानुज ये सो राजस्थान से हैं, गुरु नानक तलवंडी के हैं, जबकि कबीर वाराणसी के हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो संक्षेप में उत्तर देना है। देखिए, तीसरा का क प्रश्न है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो तीसरा का क प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नयनार संतों ने किया। इसके बाद ख प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्यों को पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो ख प्रश्न का उत्तर होगा कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य भगवान की भक्ति और कर्तव्य पालन के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकता है। किस प्रकार से? भगवान की भक्ति और कर्तव्य पालन से। अब देखिए, इसके आगे ग प्रश्न है लोग सूफी संतों के मज़ार पर क्यों जाते हैं। तो ग प्रश्न का उत्तर होगा कि लोग सूफी संतों के मज़ार पर आस्था, शांति और आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं। अब हम घ प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है। तो घ प्रश्न का उत्तर होगा कि मीराबाई के भक्ति गीतों को भजन कहा जाता है। इसके बाद अंगा प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो अंगा प्रश्न का उत्तर होगा कि रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। इसके आगे है आइए चर्चा करें। चौथा प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा ईश्वर एक है, जात पार और कर्म कांड व्यर्थ है, प्रेम और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। इसके बाद देखिए, ये है पांचवा प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा कि एक ईश्वर में विश्वास, नाम जपना, ईमानदारी से काम करना, सेवा भाव और सभी को समान समझना। इसके बाद ये देखिए छठा प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन अधिक लोकप्रिय क्यों है। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा कि क्योंकि यह जातिवाद, पाखंड और कर्मकांड का विरोध करता था और सभी के लिए आध्यात्मिक रास्ता खोलता था। अब हम सातवां प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है कि मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्राएं क्यों करते थे। तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा कि धार्मिक आस्था, पुण्य प्राप्ति और आध्यात्मिक शांति हेतु लोग है सो मध्यकाल में तीर्थ यात्राएं करते थे। इसके बाद आठवां प्रश्न है शंकराचार्य के प्रमुख संदेश क्या थे।
तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा कि अद्वैतवाद यानी आत्मा और परमात्मा एक है, ज्ञान और भक्ति से मोक्ष संभव है। ये सब शंकराचार्य के प्रमुख संदेश थे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि सूफियों के आचार व्यवहार कैसे थे। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा वे सरल, विनम्र, दयालु और प्रेम भाव से पूर्ण होते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ठीक है, इसी प्रकार आप ऐसे वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।